यूपी के सहारनपुर में 2017 की रामनगर जातीय हिंसा मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत 8 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए यह कार्रवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 20 मई 2026 को होगी। यह पुराना मामला अब नई रफ्तार पकड़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल सहारनपुर के रामनगर इलाके में 9 मई 2017 को जातीय तनाव हिंसा में बदल गया। देहात कोतवाली क्षेत्र में दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। पुलिस और आम लोगों की गाड़ियां जल गईं। पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हालात बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। कई दिनों तक इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। शांति बहाल करने में समय लगा। वादी सुधीर कुमार गुप्ता ने देहात कोतवाली में इस मामले की रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने बताया कि वह अपने अधिकारी के साथ तनाव की खबर मिलते ही रामनगर पहुंचे थे। उसी दौरान उग्र भीड़ ने खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, जिसमें उनकी मोटरसाइकिल भी जल गई। पुलिस ने हिंसा के बाद कई अलग अलग मुकदमे दर्ज किए। इनमें आगजनी, सरकारी काम में बाधा डालना, बलवा और तोड़फोड़ जैसी धाराएं लगाई गईं। इन्हीं में से एक मुकदमे की सुनवाई अब एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। 11 मई 2026 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ और विशेष न्यायाधीश मीनल चावला की अदालत में सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कुल 14 आरोपी हैं। सुनवाई के दिन 6 आरोपी अदालत पहुंचे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, दीपक बौद्ध, कालू उर्फ अमित, कमल वालिया, कदम सिंह, अंकित बंटी और राजन नहीं आए। उनकी तरफ से हाजिरी माफी भी नहीं दी गई। कोर्ट ने लगातार गैर हाजिरी रहने को भी गंभीर माना। आरोप तय करने की प्रक्रिया के दौरान यह अनुपस्थिति देखकर कोर्ट ने इन 8 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। यह फैसला दिखाता है कि कोर्ट अब मामले को जल्द निपटाने पर जोर दे रहा है। आरोपी अगर वारंट के बाद भी नहीं आए तो आगे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। 2017 में सहारनपुर जिले में जातीय तनाव पहले से बढ़ रहा था। शब्बीरपुर और आसपास की घटनाओं के बाद भीम आर्मी समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन किए। उसी माहौल में रामनगर का इलाका भी प्रभावित हुआ। उस समय पूरे जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। रामनगर हिंसा में स्थानीय लोग शामिल थे। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश बताई जाती है। हिंसा के बाद कई लोग घायल हुए और संपत्ति का नुकसान हुआ। पुलिस ने जांच की और कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए। चंद्रशेखर आजाद उस समय भीम आर्मी के प्रमुख थे। बाद में वे नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। इस मामले में उनका नाम सामने आने के बाद से कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में भी संबंधित याचिकाएं खारिज कर दी थी। अब 2026 में कोर्ट ने वारंट जारी करके मामले को एक नई दिशा दे दी है। अगली सुनवाई 20 मई 2026 को होगी। उस दिन आरोपी पेश होंगे या फिर नहीं, यह देखना होगा। पुलिस के अनुसार हिंसा में घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। कई मुकदमों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं। यह मामला पुराना होने के बावजूद अभी भी अदालत में लंबित है। कोर्ट की सख्ती से आरोपी अब वारंट का सामना करेंगे। अगर वे पेश होते हैं तो जमानत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि 2017 की घटना के बाद इलाके में शांति लौट आई थी, लेकिन कानूनी लड़ाई अब भी जारी है। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से अभी इस वारंट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनके समर्थक इसे राजनीतिक मामला बता रहे हैं। कोर्ट का यह रुख साफ संदेश देता है कि कोई भी आरोपी कानून से ऊपर नहीं है। गैर हाजिर रहने पर सख्ती बरती जाएगी। सहारनपुर पुलिस अब वारंट को लागू करने की तैयारी कर रही है। आरोपी कहां हैं, उनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है। यह पूरा मामला 2027 के जातीय तनाव की याद दिलाता है। उस साल जिले में कई जगहों पर छोटी बड़ी घटनाएं हुई थी। प्रशासन को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। अब 9 साल बाद भी इस घटना के कानूनी पहलू सुलझ नहीं पाए हैं। कोर्ट की नई कार्रवाई से उम्मीद है कि मामले में जल्द सुनवाई पूरी होगी। वारंट जारी होने के बाद आरोपी अगर पेश होते हैं तो कोर्ट आरोप तय कर सकता है, जिसके बाद गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रामनगर इलाका अब शांत है। लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। पुरानी घटनाएं कानूनी रूप से निपटाई जा रही हैं। यह घटना दिखाती है कि जातीय तनाव कितना खतरनाक हो सकता है। छोटी सी बात भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। पुलिस और कोर्ट दोनों अब इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। अगले कुछ ही हफ्तों में और अपडेट आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर रामनगर हिंसा का मामला 2017 से चला आ रहा है। 11 मई 2026 को कोर्ट की सख्ती ने इसे फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होने वाली है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।